नमस्कार, मैं हूँ आरजे शिखा आपके साथ। सुन रहे हैं आप मेरे साथ रामा यूनिवर्सिटी का सबसे नया रेडियो स्टेशन जिसका नाम है रेडियो रामा 90.8 FM, आपका अपना FM। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे शिखा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरे हफ्ते मैं आपको कानपुर के लोकल आर्टिस्ट के साथ मुलाकात करवा रही हूँ। कोशिश मेरी ये है कि इनके टैलेंट को आप तक पहुँचाऊँ। मैंने कई बार ये नोटिस किया है कि हमारे आसपास टैलेंट होता है, लेकिन उनको ना एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनको एक जरिया नहीं मिलता कि वो अपना टैलेंट आपके साथ शेयर कर पाए। तो रामा यूनिवर्सिटी से मेरी यानी आरजे शिखा की ये छोटी सी कोशिश है कि हमारे कानपुर के जो कलाकार लोग हैं उनको एक मंच दिलाऊं, उनका जो टैलेंट है उसको निखारने का एक मौका मिले। तो आज इसी कड़ी में मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं एक और खास कलाकार, उनका परिचय देती हूँ। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़िए। हम जितने भी बातचीत करते हैं, हमारे यहाँ पे किस तरह से काम होता है, कैसे आर्टिस्ट लोग यहाँ पर आके वीडियो बनाते हैं, किस तरह से हमारी रिकॉर्डिंग होती है, अगर आप खुद देखना चाहते हैं अपनी आंखों से तो फेसबुक इंस्टाग्राम बनेगा जरिया। तो आप आइए फेसबुक पर, आपको हमारा वीडियो पिक्स सब कुछ मिल जाएगा जिसको कि आप एंजॉय कर सकते हैं घर बैठे किसी भी समय। किस तरह से जुड़ेंगे आप? फेसबुक पर हमारा पेज आपको मिलेगा रेडियो रामा 90.8 FM के नाम से। इंस्टाग्राम पे भी हमारा यूजर नेम सेम है, रेडियो रामा 90.8 FM, आपका अपना FM। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैं भी दोनों जगह आपको मिलूंगी। मेरा पेज है फेसबुक पर आरजे शिखा के नाम से, टाइप करना होगा आरजे स्पेस देकर SHIKHA। और इंस्टाग्राम पे मेरा यूजर नेम है RJ_शिखा_आर्टिस्ट। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करती हूँ। मेरे साथ आज यहाँ पर सिंगर नहीं, एक और खास कलाकार आए। मेरे साथ आज यहाँ पर एक रैपर जुड़ गए हैं जिनका नाम है रितेश सिंह राजपूत। रितेश, बहुत बहुत वेलकम है आपका। ये बताइए कि रामा रेडियो के स्टूडियो में आए हैं, कैसा फील कर रहे हैं? मैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपने बुलाया। और एक मतलब कानपुर में ये चीज होना और कानपुर के आप आर्टिस्ट को ले रही हैं, ये भी एक अच्छा है। और मैं भी कानपुर से हूँ, मतलब ऑसम है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपका इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया है कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो, लेकिन मैं चाहूंगी आप अपने शब्दों में खुद का जो पूरा इंट्रोडक्शन है वो डिटेल में दीजिए कि क्या करते हैं आप एग्जैक्टली। आपका यूट्यूब जो चैनल है उसके बारे में बताइए, कैसे लोग आपसे जुड़ेंगे, सारी चीजें बताइए। मैम, वैसे तो मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। मैं बचपन से यही था कि एक्टर बनना है, पर पहले मैं एक्चुअली कानपुर देहात साइड का बंदा हूँ। और नाम बताइए आपके गांव का। मैम, मेरे गांव का बिलसराया नाम है, जो कि रनिया से 3 किलोमीटर दूर है। और हम लोग को रनिया शिफ्ट हुए करीब 11 साल हो गए थे, बट हम थे रूरल से ही, तो हमको कभी ये नहीं पता था कि इस लाइन में जाने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये नहीं पता था मैम कभी। और जैसे स्कूल या स्कूल्स में जो भी फंक्शंस होते थे उसमें मैम बस हाँ उछलना कूदना होता था। मैम प्लीज मुझे दीजिए ना चांस। तो वो मेरा सीन था और बहुत ज्यादा मन करता था। जब टीवी देखता था तो मतलब देख के केवल ये थिंकिंग आती थी 6-7 क्लास में कि यार ये लोग ये कोई कोर्स होता है यार, लगता है वगैरह, जबकि सच में होता है मैम। जैसे कि थिएटर है और एक्टिंग कोर्सेज भी हैं, हर चीज का कोर्स है। तो मैम जैसे कि एक्टिंग के कोर्सेज वगैरह भी होते हैं मैम, तो पता नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था मैम। फिर जब पहले मेरा जो स्कूल था वो अकबरपुर में था, हमारे घर से 8-10 किलोमीटर दूर। तो हमने वहाँ तक 8th क्लास तक हमने वहाँ पे पढ़ा। इसके बाद मेरा एडमिशन मेरे पेरेंट्स ने कानपुर में कराया। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ये हैं कि हाँ हमारा बेटा पढ़े और आगे बढ़े। हर माँ बाप की तरह मिडिल क्लास फैमिली वाली सोच। यस मैम। ऑलरेडी मैं भी मैम एक बोला जाए मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ मैम। तो फिर कानपुर में एडमिशन कराया, तो वहाँ पे जब मैं आया तो मैं कुछ लोगों से मिला जो इस लाइन में थे मैम एक्चुअली। तो जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूल में आया तो हमारे यहाँ पे एनुअल फंक्शन था मैम। तो वहाँ पे स्कूल का नाम लीजिए। स्कूल का मैम मेरे नाम था राम लखन भट्ट इंटरनेशनल सेकेंडरी स्कूल। तो उसमें मैम फर्स्ट जब एडमिशन हुआ तो 21 जुलाई को वहाँ पे मैम हर साल वहाँ पे एनुअल फंक्शन होता था। तो पहले जिस स्कूल में मैं था वहाँ पे एनुअल फंक्शंस में फिल्मी गाने नहीं होते थे या ऐसा कुछ नहीं होता था। रूरल एरिया से था तो वो लोग स्कूल में केवल कुछ हद तक की चीजें कराते थे। अगर गाने करा रहे हैं देशभक्ति, एक्ट करा रहे हैं देशभक्ति। तो जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे वो गाना एक भैया थे, सिर्फ कमल भैया उनका नाम है मैम। वो यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ मैम, बेहतरीन गाते हैं। जी हाँ मैम। तो वो गा रहे थे, मैं बाहर रिसेप्शन में टहल रहा था। तो वो गाना गा रहे थे, राज मूवी का था, दीवाना कर रहा है। मैम जब मेरे कान में आवाज पड़ी यार ये गाना यहाँ पे बज रहा है,
तो मैंने मेरा फ्रेंड था, मैंने यार ये गाना यार यहाँ पे फिल्मी गाने बज रहे हैं यार, स्कूल में कोई कुछ कहेगा नहीं यार, प्रिंसिपल टीचर डायरेक्टर? बोले नहीं यार एनुअल फंक्शन है और इन फंक्शन है तो मतलब वहाँ क्या वो होते हैं। हमने यार हमारे स्कूल में नहीं होते थे यार, हमको देखना है यार, चलो ना। तो वो बोले कि जब हम वहाँ पे गए मैम, हमने देखा वो गाना एक्चुअल में प्ले नहीं हो रहा था, वहाँ पे मैम गा रहे थे। मैं उनको देख के एकदम सन्न बनने रहे यार, ये क्या बंदे हैं यार, क्या गा रहे हैं। मैम मतलब मैंने जो ओरिजिनल सॉन्ग सुना था वो लाइव उनका उससे बेटर लग रहा था मुझे, इतना प्यारा गा रहे थे। तो मैम फिर मैं उनसे बड़ी हिम्मत करके मैं उनसे मिला, मैंने बोला भैया मुझे भी इस लाइन में जाना है यार, तो मुझे एक्टिंग में जाना था मैम। तो मैं इतना उस समय एक्साइट था, तो वो मेरे से बोली कि क्या सिंगिंग करनी है आपको? तो मैं जल्दी में मेरे से निकल गया, भैया सिंगिंग करनी है। तो बोले ठीक है, एक काम करो मुझसे मिलना फिर बताते हैं। तो फिर जब उनसे मिला तो उनसे बताया भैया मैंने यार वो बस आपके एक्साइटमेंट में बोल दिया था कि हाँ मुझे सिंगिंग करनी है, मुझे सिंगिंग नहीं मुझे एक्टिंग करनी है। तो फिर उन्होंने थिएटर के बारे में राह वगैरह दी। तब मैं 9th क्लास में था मैम। फिर मैं घर गया, मैंने घर पे बोला कि मम्मी मुझे एक्टिंग करनी है। तो मम्मी ने मतलब थोड़ा डांटा वाटा किया, पहले पढ़ो ये वो फिर करते हैं, जब अच्छे नंबर आएंगे तो फिर करा देंगे। हाई स्कूल में अच्छे नंबर आए मैम, पर नहीं हुआ जैसे कि बस सपना देके वो होता है ना, तो वही हुआ मैम। तो फिर मैं कैसे भी करके घर पे बोल के मना के सारा कुछ करके मैंने कैसे भी करके थिएटर ज्वाइन किया। फिर रैप लिखने लगा, सिचुएशंस ऐसी थी कि उस पे जाके रैप आने लगा मैम। लिख के गाने आए, करीब 20-25 मेरे कंपोजिशंस पड़े हुए हैं। अभी तक तो 2 ही रिलीज हुए हैं मैम, जो कि आपने अपने YouTube चैनल के बारे में नहीं बताया। हाँ मैम, मेरे YouTube चैनल का नाम है धरा रिकॉर्ड्स, DHARARECORDS, धरा रिकॉर्ड्स। तो उस पे मेरे दोनों गाने हैं और भी अभी रिकॉर्डिंग चल रही है मैम। तो हाँ जल्दी आपको गाने मिलेंगे। तो ऐसे करके मैम था थोड़ा सा। चलिए एक पहला रैप हो जाए आपकी आवाज में। बिल्कुल मैम। जो मैंने सबसे पहले लिखा था वो सुनाऊं मैम? सुनाइए। वो मैम एक्चुअली क्या था कि अभी जो मैं गाने लिख रहा हूँ उनसे थोड़ा सा हटके है, मतलब थोड़ा ऐसे ही बस लिख दिया था। तुझे बे कहता मैं, तू मन्नी प्यारी लगदी से, तेरे प्यार में पागल बैठा मैं, मैनू हीर भी फीकी लगदी से। यार दोस्त कहने लगे तू गया बदल, कैसे बताऊं उनको कर गया कोई छल। तिरछी नजर वो तिरछा सवार, एक बार देखा बस हो गया है प्यार, बस हो गया है प्यार। बीत गया दिन आ गई है रात, बिन मौसमी देखो हो गई बरसात। हाँ जी हो गई बरसात। ये जब मैंने रैप लिखा था मैम, तो ये रैप लिखने में मुझे कम से कम 4 से 5 घंटा लगा। हाँ मैम, मैंने ये पूरा गाना लिखा है। अगर आप कहें तो मैं इसको मैं ये रिकॉर्ड करा के लाने वाला हूँ इस सॉन्ग को। तो तब अगर सुनेंगे तो ऑन बीट होगा तो ये ज्यादा मजा आएगा। तो ऑन बीट मैम। तो ये कोई और रैप सुना दीजिए। हाँ मैम बिल्कुल, कोई ये चलेगा। अभी मैम मैं आपको अगर सुनाता ही हूँ तो जो अभी मैंने हाल ही में, जैसे हमारे कंट्री में कुछ बड़ी ही टॉपिक्स चल रही हैं जो बहुत ही अच्छी टॉपिक्स नहीं हैं, जो नहीं होना चाहिए, उस पे मैंने गाने लिखे थे। रेप पे लिखा था मैम मैंने। तो वो सॉन्ग पूरा लाइव भी जाएगा, अभी वो भी सुनाऊंगा। बट अभी आप बोली तो मैं उसका एक जो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मैं आपको सुनाता हूँ मैम। उसका ये था कि क्या बीती उस पिता पे जिसने चलना सिखाया, तू पूछ उस माँ से जिसने हाथों से खिलाया, तू पूछ उस भाई से जिसकी सूनी हुई कलाई। ये देख के इंसानियत की आंख भर आई, इंसान हो के तुमने इंसानियत गवाई। सोच के परे ये हैवानियत दिखाई, बदलो ये सोच ये कैंडल ये मार्च। बलात्कार ना होंगे वचन लेंगे आज, मानवता का नाम ना तू कर बदनाम, वरना तुझसे अच्छे ये जानवर है। सुन गलियों में जो रहे हैं घूम, जिनके तन पे न कपड़ा न डर किसी बात का, हाँ जानते हैं वो इंसान नहीं है, इसलिए वो परेशान नहीं है। एक कदम ही तो बढ़ाना है, हम सबको ये परिवर्तन लाना है। इस मुद्दे पे विराम लगाना है, आज अभी से बलात्कार मिटाना है। इस बुराई को देश से मिटाना है, देश किसी का कैसे महान हो जाए। रेप जैसी घटना जहां आए दिन आए, जिस दिन ये सब दिन इंसान भूल जाएगा, उस दिन ये देश महान हो जाएगा। रेप बलात्कार कब तक? अब बस बहुत हुआ, खत्म
खत्म। खोरा इंसान देखो जगरा हैवान है, अच्छी बात जो बोले कोई उसका अपमान, जो कर दे बुरे काम वो घूमे खुले आम, तूने जो किया उसका होगा इंसाफ, वो तुझे कभी करेगा नहीं माफ, बदलेगी आग की या नशे की हालत, या सोचती खराब तेरी सोच पे है लानत, लानत लानत। रूह मेरी है रो रही, ये हो रहा क्या जहान में, हुआ है क्या इंसान को, ये खो रहा कहाँ पे। रूह मेरी है रो रही, ये हो रहा क्या जहान में, हुआ है क्या इंसान को, ये खो रहा कहाँ पे। तुझसे जो हुआ किसी की रूह रो रही है, प्यार की इमारत थी वो कहाँ खो गई है, चढ़ता सवार तुझ पे ऐसी हो रही थी, तूने ये भी न देखा वो कैसे रो रही थी, बोल क्या कसूर था उस बेचारी का, फायदा उठाया तूने जिसकी लाचारी का, लाचार वो नहीं बेकार थे तुम, एक थी वो जान हैवान थे तुम। रूह मेरी है रो रही, ये हो रहा क्या जहान में, हुआ है क्या इंसान को, ये खो रहा कहाँ पे। रूह मेरी है रो रही, ये हो रहा क्या जहान में, हुआ है क्या इंसान को, ये खो रहा कहाँ पे। क्या बीती उस पिता पे जिसने चलना सिखाया, तू पूछ उस माँ से जिसने हाथों से खिलाया, तू पूछ उस भाई से जिसकी सुनी हुई कलाई, ये देख के इंसानियत की आंख भर आई, इंसानों के तुमने इंसानियत गवाई, सोच के पर ये हैवानियत दिखाई, बदलो ये सोच ये कहने लिए माच, बलात्कार ना होंगे वह चल लेंगे आज, मानवता का नाम ना तू कर बदनाम, वरना तुझसे अच्छी ये जानवर है सुन, गलियों में जो रहे हैं गुम, जिनके तन पे न कपड़ा न डर किसी बात, कहाँ जानते हैं वो इंसान नहीं है, इसलिए वो परेशान नहीं है, परेशान नहीं है, परेशान नहीं है, परेशान। एक कदम ही तो बढ़ाना है, हम सबको ये परिवर्तन लाना है, इस मुद्दे पे विराम लगाना है, आज अभी से बलात्कार मिटाना है, इस बुराई से देश को बचाना है, देश किसी का कैसे महान हो जाए, रेप जैसी घटना जहाँ आए दिन आए, जिस दिन ये सब इंसान भूल जाएगा उस दिन ये देश महान हो जाएगा। बहुत सुंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू। रियली नाइस। आई जस्ट विश कि आपने इतना अच्छा जो मैसेज दिया है ना अपने रैप के थ्रू, ये लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। दिल को छुआ आपने अपने। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेरी ब्यूटीफुल। ओके, मैं हूँ आरजे शिखा आपके साथ। मेरे साथ आप सुन रहे हैं रेडियो रामा 90.8 FM, आपका अपना FM, जिसमें इस घंटे मेरी बातचीत हो रही है कानपुर के कलाकार रितेश सिंह के साथ। ये रैपर है, यूट्यूबर है, जैसा कि आपने सुना कि ये एक्टिंग भी कर लेते हैं। अभी इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन रैप भी आपको सुनाया। रितेश, ये बताइए कि अभी तक आप कहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं? कुछ एक खास हाइलाइट्स बताइए अपने बारे में। मैम अगर बोला जाए अभी मेरी 19 इयर्स एज है, 20 इयर्स, तो अभी मैंने कानपुर के बाहर तो कहीं नहीं गया हूँ। कानपुर में कहाँ यस मैम, कानपुर में मैंने केवल अभी तक का अगर सिंगिंग में देखा जाए तो सिंगिंग में मैंने केवल एक किया था, वो भी मैंने तब रैपर नहीं था मैम, तब मैं रैप नहीं कर पाता था। और मैंने अभी आपको अपने स्कूल का नाम बताया था, तो जब मैंने वो भैया लोग को सुना था तो मैं बस उन्हीं से इंस्पायर होके मैंने सोनू निगम जी का, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, जो कि एक बहुत ही बड़े सिंगर, बहुत ही लीजेंड सिंगर है, उनका मैंने गाना गाया था। वो भी मैंने इतना टफ सॉन्ग उठाया था मैम कि आपको बता नहीं सकता। मैम सोनू निगम जी का सॉन्ग था अपना मुझे तू लगा। याद है, सुना सकते हैं? मैम याद है, पर कानपुर के लोग मेरी उस आवाज को सुनना पसंद नहीं करेंगे शायद। अगर आप कह दी हैं तो मैं सुना देता हूँ मैम। ये सॉन्ग था
अनजाने हो तुम जो बेगाने हो, तुम जो पहचाने लगते हो क्यों, तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझ में जगते हो क्यों, जब तुझको पाता है दिल मुस्कुराता है, क्या तुझसे है वास्ता, क्या तुझ में ढूंढूं मैं, क्या तुझसे चाहूं मैं, क्या क्या है तुझ में मेरा, जानू ना मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, ये बताइए कि खुद के लिए ड्रीम क्या देखा है, फ्यूचर में आप क्या सपना देखते हैं खुद के लिए? मैम मैं सपना बोलूँ तो मैम मुझे बस इतना करना है कि मेरा पहले तो बस एक सपना है कि मैम मैं जो भी करूँ वो पूरा ईमानदारी से करूँ। सपने मैम सारे लोग देखते हैं, सब चाहते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छे लेवल पे जाएं, उन्हें पूरा 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 देश जाने, उन्हें पूरा वर्ल्ड जाने, और मैम वो सब अपने से बहुत अच्छा करना चाहते हैं सब। तो वही ड्रीम मैम मेरा है कि मैं अपने से बस, मेरा एक ये एम है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो इतनी ईमानदारी से करूँ कि उसमें मैं कभी अपने आप से ये ना बोल पाऊँ कि यार रितेश यार तुम यहाँ पे तुमने ऐसा किया था इसलिए शायद तुम पीछे। मैं अपना पूरा 100% देना चाहता हूँ, फिर रिजल्ट चाहे जो भी है उसका मुझे डर नहीं। मैं इस लाइन में कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, मुझे ये भी नहीं पता। मुझे ये भी पता है कि सारे लोग इस लाइन में जितने जाते हैं सारे सक्सेसफुल नहीं होते हैं मैम, और उसका भी डर लगा रहता है क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मुझ पे फैमिली का भी काफ़ी बर्डन है। काफ़ी फैमिली वाले भी बोलते हैं कि यार पढ़ो लिखो, क्या तुम कर रहे हो। और मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जो इस फील्ड में बिल्कुल नहीं है। मेरी जो फैमिली है उसका तो पूरा सीन ही अलग है मैम। मतलब वो लोग, मतलब मेरी फैमिली थोड़ा नेता नगरी टाइप, और थोड़े से जो पहले के जो होता हुआ जी लोग थे मेरे, वो थोड़े गुंडा गर्दी टाइप वाले लोग। और मैं अपने परिवार से अभी ऐसा हूँ, और मैं रनिया साइड से पहला हूँ जो रैपिंग में जा रहा हूँ। इस फील्ड में आप यस मैम। एज एन एक्टर तो वहाँ पे भी हैं 2-3 बंदे जिन्होंने ट्राई किया, और शायद जो अभी कर रहे हैं मैं उनके कांटेक्ट में अभी नहीं हूँ, जिनसे बात नहीं हो पा रही है। बट मेरा बस एक ही है, मैं जो करूँ ईमानदारी से करूँ, रिजल्ट जो भी आए मुझे डर नहीं। अच्छा रितेश, ये बताइए, आपने अभी बताया ना कि परिवार का उतना खास सपोर्ट नहीं मिला आपको इस म्यूजिक या रैप के फील्ड के लिए। यस मैम। तो वो कौन लोग हैं जिनके सपोर्ट से आज आप यहाँ तक पहुँचे? मैम मेरे लाइफ के सबसे बड़े, मैम मैं उनके लिए कुछ, उनके लिए बोलने के लिए मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है, बस केवल फीलिंग्स हैं मैम। जो मेरे जो दोस्त हैं ना मैम, आज मैं जहाँ भी हूँ मेरे दोस्तों की वजह से हूँ। मैं कुछ दोस्तों का मैम नाम भी लेना चाहूँगा क्योंकि मैं उनको कभी भूल नहीं सकता मैम। मैं अगर उनको भूल गया तो मैं अगर कभी कहीं पहुँच जाऊँगा, वहाँ मेरा पहुँचना बेकार होगा मैम। मेरे कुछ दोस्त हैं, शिव गोपाल, सोभित, विशाल, पुष्पेंद्र, मैम ऐसे मेरे कई सारे फ्रेंड हैं, राहुल, एंड मैम कई सारे फ्रेंड हैं जिन अभी मैं एकदम नाम उनके नहीं करना चाहूँगा मैम। जिनका मैंने नाम लिया वो उन्होंने मेरी हर तरह से मदद करी है मैम, हर तरह से, मतलब पैसे से लेके रहने तक की मदद करी है मैम। उनके लिए बोलने के लिए मेरे पास कोई भी वर्ड नहीं है मैम। मेरे दोस्त नाम लेके उनको थैंक यू बोल सकते हैं। सोभित यार, विशाल, शिव यार, पुष्पेन, तुम सब मेरे दिल की धड़कन हो यार। लव यू सो मच मेरे भाई, कि आज अगर तुम लोग नहीं होते तो शायद मैं आरजे स्टूडियो में मैम के साथ में ना होता, शिखा मैम के साथ आज मैं ना होता, रामा यूनिवर्सिटी में मैं ना होता, मैं आज जहाँ पे हूँ मैं वहाँ पे नहीं होता यार, अगर तुम लोग नहीं होते भाई। थैंक यू सो मच यार। मैं तुम लोग को कभी नहीं बोल सकता मेरी ज़िंदगी में। तुम लोग मेरी ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट हो भाई, और तुम लोग के साथ रहे हुए सारे पल मेरी ज़िंदगी के वो बेस्ट मेमोरीज में से एक है यार। थैंक यू मेरे भाई, लव यू सो मच यार। एक और रैप आपसे सुन लेते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैंने अभी एक लॉकडाउन में गाना लिखा था, जैसे कि लॉकडाउन में यही गाना था कि जो चीज़ें चल रही हैं आज, अगर उनको देखा जाए मैम तो वो केवल इसी वजह से चल रही हैं कि जो हम लोग हैं वो हम लोग नेचर को हर्ट किया, हम लोगों ने नेचर को हर्ट किया मैम। तो नेचर ने भी बदला लिया और नेचर को हम लोग अंदर कर रहे थे, नेचर ने हम लोग को अंदर कर दिया मैम।
तो उस पे मैम मैंने एक गाना लिखा था। तो उस पे जो एक मेरा पार्ट है तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। पूरा गाना तो जाएगा ही जाएगा बाद में, मैं उसका पार्ट, एक बीच का पार्ट सुनाता हूँ मैम। वो था कि ये तूने पाप है मिटी तेरी खुशियां है मिटे तेरे ख्वाब है आंखें तेरी नम आज मन में है डर किया जो हमेशा तू आज जरा कर जो भी हुआ है जिम्मेदार हमें खेल ये उसका सिर्फ कैद में हमें अजी कैद में हमें तुझे अपने अलावा किसी और का दर्द नहीं दिखा जीवों को छोड़ इंसान को इंसान का दर्द नहीं दिखा शायद तू भूल गया था तेरी खुशी से बढ़ के भी किसी की खुशी है इसीलिए आज ये विपदा पड़ी है साथ रह के कुदरत से खेला है कुदरत ने खेला तो तन्हा अकेला है जिसने पाला उसी को मिटाने चला जिसने खिलाया उसी को तू खाने चला पाप की कमाई है जान पे आई है जान लेके जाएगी हाँ देख इंसान कैसे रोया है काटेगा वही जो तूने बोया है। खुदा ने तुझे इंसान बनाया तूने इंसानियत खो दी इंसान के रूप में तूने अपनी पहचान खो दी तुझे छोड़कर आज ये पूरी दुनिया महफूज है करिश्मा ही उसका तू आज भी कंफ्यूज है। क्या तू महान हुआ ठहरा तू इंसान क्या इसका अभिमान हुआ आसमां के नीचे रह के इतना भी न ज्ञान हुआ अपरेशान हुआ जीवों को खाने से कितना बलवान हुआ तू हैवान हुआ छिपके बैठा कोने में क्यों परेशान हुआ अपरेशान हुआ किया जो तूने आज खुद ही गुलाम हुआ। करनी से दे तेरी कैसा ये हाल हुआ मची है तबाही मुसीबतों का जाल हुआ बदला कुछ नहीं इंसान बेहाल हुआ बोलने वालों की अदालत यहाँ पे मिल जाती बेजुबानों की शिकायत वहाँ पे लिखी जाती बेजुबानों की चीखें न आई तेरे कान में बेबस लाचारी आज दिखी जहान में गिनती हैवान में सोचे महान में कैद शायद इसीलिए अपने मकान में बेजुबानों की चीखें जो तूने न सुनी अब कैद तेरे चीखों को अपने मकान में कर्मा जो तूने किया है जहाँ में उस करनी का फल तुझे भरना पड़ेगा। बेजुबानों की चीखें जो तूने न सुनी अब चीख तेरे चीखों को कौन सुनेगा कर्मा जो तूने किया है जहाँ में उस करनी का फल तुझे भरना पड़ेगा। ये तूने पाप है मिट्टी तेरी खुशियां है मिटे तेरे ख्वाब है आंखें तेरी नम आज मन में है डर किया जो हमेशा तू आज जरा कर जो भी हुआ है जिम्मेदार हमें खेल ये उसका सिर्फ कैद में हमें अजी कैद में हमें सिर्फ कैद में हमें तुझे अपने दर्द के अलावा किसी और का दर्द नहीं दिखा जीवों को छोड़ इंसान को इंसान का दर्द नहीं दिखा शायद तू भूल गया था तेरी खुशी से बढ़ के भी किसी की खुशी है इसीलिए ये विपदा पड़ी है। साथ के कुदरत से खेला है कुदरत ने खेला तो तन्हा अकेला है जिसने पाला उसी को मिटाने चला जिसने खिलाया उसी को तू कहने चला पाप की कमाई है जान पे आई है जान लेके जाएगी हाँ देख इंसान कैसे रोया है काटेगा वही जो तूने बोया है। स्वर्ग यही है नर्क यही है सही गलत का फर्क यही है तेरे सोचने का ढंग न सही है जो भी किया है मिलना यही है ऊपर वाला करता सही है तेरे कर्मों का शायद फल ही यही है कि इस बात से तो दूर है कि होता सबका अंत यही है। थैंक यू सो मच। वंडरफुल। इसको आपने रिलीज किया है YouTube? या मैम आप इसको YouTube पे मेरे चैनल धरा रिकॉर्ड्स पे सुन सकती हैं मैंने आपको बताया। मैं हूँ आरजे शिखा आप सुन रहे हैं मेरे साथ रेडियो रामा 90.8 FM आपका अपना FM। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर बने हुए हैं रितेश सिंह जो कि रैपर है यूट्यूबर भी हैं। इनका जो चैनल है आप सुन ही रहे हैं धरा रिकॉर्ड्स है इनके चैनल का नाम तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए। कितना बेहतरीन ये मैसेज देते हैं अपने रैप के थ्रू आप सुन ही रहे हैं। अच्छा रितेश ये बताइए कि फैमिली का किस तरह का सपोर्ट रहता है आपको? मैं चाहूंगी फैमिली के बारे में बताएं फिर बताएं कि सपोर्ट कैसा रहता है। मैम मेरी फैमिली रूरल एरिया से है कानपुर देहात मैंने बताया अपने टाउन का नेम बताया मैंने आपको और फैमिली का सपोर्ट मेरे जैसे कि मेरे जो फादर हैं मैम ऑब्वियसली मैम हमारी फैमिली यही हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम पढ़ें और एक जॉब करें यही एक्सपेक्ट करती है ऑब्वियसली हर एक फैमिली यही ज्यादा से ज्यादा कि हमारा बच्चा एक हाँ, जॉब में लग जाए। यस मैम तो फैमिली का अगर सपोर्ट देखा जाए तो बिल्कुल आप भी। अपने मम्मी पापा का नाम लीजिए। मेरे पापा का नाम है मिस्टर ब्रजमोहन सिंह चंदेल और मेरे मम्मी का नाम है मिसेस सुनीता सिंह चंदेल
और मैं दोनों लोग को ही बहुत प्यार करता हूँ। मेरी मम्मी को तो मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मैम। मतलब करना भी चाहिए, वो मैम, आपके लिए बहुत सैक्रिफाइस करते हैं। मैं बाहर रहता था अपनी फैमिली से, जब बाहर आया था तो उनसे मैं डेली बात भी नहीं कर पाता था। जब उनकी कॉल आती थी तो वो मुझे डांटती थी कि मतलब याद नहीं आती है और कॉल नहीं करते हो बिल्कुल भी। मैं उनको बहुत कम कॉल कर पाता था, जो सच था मैम। और मैं अपने काम में ज़्यादा लगा रहता था। और मम्मी बोलती थी कि हम वहाँ पे घूमा करता है दिन भर, हमको पता है, और मेरी याद नहीं आती वगैरह, ऐसे मम्मी मेरी डांटती थी। वो मुझे बहुत प्यार करती मैम, सच ये है। और इस लाइन में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। पापा हैं तो पापा एज इन मतलब कि हाँ पापा हैं तो वो ज़्यादा नहीं बोलते, और बस वो ये बोलते हैं कि अकेले हो, बनोगे अपने लिए, बिगड़ोगे अपने लिए, तुम्हारी लाइफ है, तुम समझो। हाँ तुम समझो। हमने जितना करना था, जो करना है वो हम पूरा कर रहे हैं। कभी ये नहीं कह सकोगे कि हमने नहीं किया। ऑलरेडी मैम जितना हमने एक्सपेक्ट किया था मैम, मेरे लिए सबने, मेरे फैमिली ने बहुत किया मैम। जितना किया उन्होंने मेरे लिए बहुत किया, और अभी भी कर रहे हैं। और मम्मी है वो नहीं चाहती कि मैं इस लाइन में जाऊं। वो आपको जॉब में ही देखना चाहते हैं। हाँ मैम, जॉब में ही देखना चाहती हैं। और मैंने, अब मैं क्या बताऊं मैम कि मैं मम्मी का शायद ही सपना पूरा ना कर पाऊं। उसके लिए मम्मी से सॉरी मेरा, क्योंकि मैम मुझे पता है मैं जॉब में जो कर सकता हूँ उससे 100 गुना ज्यादा मैं अपने इसमें कर सकता हूँ मैम। मुझे ये भरोसा है अपने तो पे। आप उनको एक मैसेज दे सकते हैं प्यारा सा, उनको समझा सकते हाँ हैं। मैम, मेरा मम्मी से यही कहना है कि आप डांटती हो तो अच्छा लगता है। आप मम्मी जब डांटती हैं मैम, तो जब वो डांटती हैं तो मुझे और ज्यादा ये होता है कि यार मुझे करके दिखाना है। और शायद हो सकता है मम्मी भी शायद इसीलिए डांटती हूँ कि हम डांटते हैं, देखे तो ये मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये केवल ऐसे ही मतलब इस फील्ड में जा रहा है तो मतलब क्या है, जो भी मम्मी सोचती हो। बस मैम मेरा यही कहना है कि मैं कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, कभी गलत नहीं करूँगा, कभी ऐसा नहीं करूँगा कि मम्मी या पापा या मेरे पेरेंट्स को हर्ट हो। और मैं जो भी करूँगा मैम, हमेशा उन्हें प्राउड फील कराने की कोशिश करूँगा, और मैं अपने दम पे उन्हें हमेशा खुश रखूंगा। इतना मैं करके दिखाऊंगा उन्हें मैं। विश यू गुड लक रितेश, एंड Thank आई एम you so श्योर much, कि आप ma'am. ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो। आपका जो काम के लिए पैशन है ना, जो ईमानदारी है, वो मुझे दिख रही है यहाँ थैंक पे। यू सो मच मैम। एंड आई जस्ट विश कि आप जो भी सपने आपने देखे हैं खुद के लिए, वो आपके पूरे हो और आप अपने लाइन में सक्सेसफुल हो। तो एक और रैप सुना देंगे? बिल्कुल मैम। मैं एक रैप सुनाता हूँ अभी मैम। मैं हाल ही में एक गाना जो कर रहा हूँ उसका एक पार्ट सुनाता हूँ। मेरे गाने का प्रमोशन भी हो जाएगा। तो वो मैंने एक टॉपिक लिखा है, जैसे कि वो भी एक टॉपिक पे ही है मैम सॉन्ग। किस टॉपिक को choose किया? मैम टॉपिक है, अगर बोला जाए तो नेपोटिज्म बोल सकते हैं उसको, अगर दूर से बोला जाए। उसमें मैम ये है कि जैसे कि लोग जो होते हैं पावर पे होते हैं, तो जो लोग अपने पावर का मिस यूज करते हैं, हम मैम हैं, हम जैसे कि हम जो जिस लाइन में हम जा रहे हैं मैम, इसमें भी ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा है। हमें लगता है कि हर लाइन में होता है, पर हर लाइन में इतना ही होता है कि जैसे मान लीजिए कि पॉलिटिक्स में है, तो पॉलिटिक्स में कोई अपनी जगह पे फैमिली वाले को नहीं ला सकता। हाँ, इनडायरेक्टली उसका सपोर्ट कर सकता है, उससे कुछ हुआ उसे बचा सकते हैं, कर सकते हैं, पर इतना नहीं। बट इस लाइन में एक एज एन जैसे बॉलीवुड में, यस मैम, कि अगर एक बार कोई वहां पे पहुंच गया, उसके फैमिली वाले या उसके खुद के बेटे बेटी जो भी है मैम, तो वो अगर जानते हैं कि वो नहीं कर पा रहे हैं, तो भी उसको वहां पे रख रहे हैं, और उससे 10 गुना अच्छा जो टैलेंट है उसको मैम वो आगे नहीं आने दे रहे। उसकी वजह से कईयों के जो मैम इतना मेहनत करके, शायद ही 5-5, 10-10 साल रात दिन जग के जो मेहनत करते हैं मैम, मतलब मैं इतना करता हूँ, तो मैम मैं जितना करता हूँ ईमानदारी से करता हूँ। मुझे कभी नहीं लगता हाँ मैं रात में जग के लिख रहा हूँ या मैं अपने काम को लेकर टायर्ड फील करूँ। पर जब मैं दूसरों को भी कई बार देखता हूँ जो कि मेरे से ज्यादा मैम मेहनत करते हैं, ऑब्वियसली करते बहुत सारे हैं जो करते होंगे, जिन्होंने किया, और उनको आज तक मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जितना कि एक किड स्टार जो कि वो चीज नहीं कर पा रहे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, या सॉरी मैम, स्टार किड जो होते हैं मैम, वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, पर वो उस जगह पे हैं, और मैम डायरेक्टर उनके साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और उनको इतना बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। उनको ये नहीं करना चाहिए। आप मैम, कंट्री इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हर आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट है,
और इंडिपेंडेंट रह के हर आर्टिस्ट काम भी करना चाहता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है मैम। तो अगर ये चीज़ बॉलीवुड में जाए कि यार वो लोग एक अच्छे टैलेंट को देख के उसको मैम फ्रीली काम दें, तो शायद ही यहाँ का सिनेमा जो होगा वो, मुझे नहीं लगता वो वर्ल्ड का टॉप सिनेमा हो सकता है मैम। मैं बहुत छोटा हूँ और मुझे शायद ही मैंने भी कानपुर के बाहर नहीं गया हूँ, पर मैं यहाँ से रह के घर छोड़ के जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं, बस उतने ही एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ मैम कि अगर ये कुछ चीज़ें हैं जो ना हो, जो कि अभी बॉलीवुड में हाल ही में मैम चल रही हैं सबके सामने, अब सुशांत केस भी बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक बन गया था। बहुत ज़्यादा मैम, रियली वो एक बहुत ही नीचे से उठे हुए एक्टर थे, बहुत ही मैम, मतलब वो भी एक बहुत ही अच्छे एक्टर थे। मैं उनके लिए कुछ भी कहने के लिए मेरे पास वर्ड ही नहीं है, क्योंकि मैं अभी उस लेवल पे भी नहीं हूँ। बस उनको उनकी जो वो करके गए उस काम को सलाम है। और बस यही है मैम कि लोग अगर मैम ये अगर कद्र करना सीख जाए लोग, तो फिर प्रॉब्लम मैम, अगर टैलेंट को यहाँ पे काम देने लगे ईमानदारी से, तो इंडिया के बेसिस पे, ये देख के नहीं कि आप स्टार किड हो, कि आपका बैकग्राउंड जो कैसा भी है है, मैम, ये नहीं देखना है आपको, सिर्फ टैलेंट देखना है मैम। इंडिया में यूथ और यहाँ का काम और यहाँ का सिनेमा नेक्स्ट लेवल पे होगा मैम। ये एक मैं 19 साल 20 साल का बंदा ये सोच सकता हूँ, और मैम मैं समझ सकते हैं ये एक नेक्स्ट लेवल चीज होगी मैम। हाँ मैम, मैं उसका केवल एक जो पार्ट है जो इस समय मुझे याद भी है, एक्चुअली अभी मैंने हाल ही में लिरिक्स लिखे, मुझे पूरा याद नहीं है मैम ये, पर ये मैं सुनाना चाहता हूँ मैम, मैम दिल से सुनाना चाहता हूँ। ये टॉपिक ऐसा है, इसमें एक जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है जो मुझे याद है वो, और ये मैं हाईलाइट करके उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जो कि टैलेंट को दबाते हैं, वो बहुत ही गंदा काम करते हैं। मुझे आगे काम मिले या ना मिले, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो मुझे हर्ट करे, पिंच करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला मैं ईमानदारी से काम करूंगा, कहीं पहुंचूं या ना पहुंचूं। मैं मुंह पे बोलने वाला बंदा हूं, और मैं इसी पे भरोसा रखता हूं। मैं उस लाइन को मैम बोलना चाहूंगा। मैं बोलता हूं मैम, इंसान की खाल पहने घूमे यहाँ भेड़, ये पास में आया तुझे खाने को बैठी, ये पसीने से कमाया हो तो जाने के नाम क्या है, सामने तू आ तेरी बताऊं पहचान क्या है, एक नहीं यहाँ इन जैसों की बाजार है, हजार हैं गली के मेरे कुत्ते इनसे ज्यादा वफादार हैं, मीठी इनकी बातें दिल में जहर बेसुमार है, खुददार हैं गली के मेरे कुत्ते इनसे ज्यादा वफादार हैं, सबको समझ सब सकले भी सामने हैं, बोले कैसे सब क्योंकि खाते एक साथ में है, पावर इनके हाथ में है, पैसा इनके पास में है, बोले कैसे सब क्योंकि खाते इनके साथ में है, पालतू इनके पिल्ले जो कहने पे खांसते हैं। अभी मैं बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं था, बट ये जब मैं सॉन्ग लाऊंगा इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके, अभी मैंने हाल ही में ये लिखा है मैम। तो मैम मैं अच्छा, तो ये बताइए रितेश कि अब आप जाने से पहले सभी रामा रेडियो के लिसनर्स को एक मैसेज क्या देकर जाएंगे? मैम मैसेज देने के लिए जिन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया रामा यूनिवर्सिटी को थैंक यू सो मच, और मैम आपको भी बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने मैम मुझे यहाँ पे बुलाया और बोलने का मौका दिया, गाने का मौका दिया। आपने पहले पूछा था मैम कि अभी तक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या है रितेश तुम्हारा, कि जहाँ पे तुमने अभी तक का सबसे बड़ा परफॉर्म किया हो। मैम मैं आपको बता दूं लास्ट में कि ये मेरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अभी तक का कानपुर में। मुझे इस फील्ड में बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए मैम, तो 90.8 रामा रेडियो ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच शिखा मैम कि आपने यहाँ पे मुझे बुलाया। और मैसेज यही देना चाहूँगा मैम कि यार जो भी लोग सुन रहे हैं, शिखा मैम को सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, रेडियो रामा सुन रहे हैं यार, कि दुनिया की और लोगों की कभी मत सुनो। मैम आपने भी, आप यहाँ ही हैं, आपको भी शायद सुनने को मिला होगा वगैरह कुछ भी। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि कभी किसी की मत सुनो, अपने दिल की सुनो। कभी आपसे कोई बंदा हर्ट ना हो, आपके काम से कभी कोई बस दुखी ना हो। बस आप अपने काम से खुश हो, आपके काम से कोई दुखी ना हो। आप अपने दिल की करो, जो कर रहे हो ईमानदारी से करो, 100% करो। यही यार, अगर आपने इतना कर लिया ना, तो भले आप सक्सेस ना हो, लेकिन आपको कभी ये नहीं होगा कि यार आपने ऐसा किया तो ऐसा नहीं हो पाया, ऐसा किया ऐसा हुआ। ईमानदारी से करो, और ईमानदारी से करने वाले कभी पीछे नहीं रहते। मुझे अपना फ्यूचर नहीं पता, पर इतना पता है मैं कुछ कर पाऊँ या ना, ईमानदारी से करूंगा तो कुछ जरूर करूंगा मैं।
थैंक यू सो वेरी मच। नाइस, वेरी नाइस। रितेश, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया जाते जाते कि लाइफ में आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करिए। यस मैम, पूरा ये बात आप ईमानदारी। बिल्कुल सच है कि हमें नहीं पता कि हमारा फ्यूचर क्या होता है। हो course, सकता ma'am. है हम आज एक आम आदमी से एक बहुत बड़े स्टार बन जाए, हो बिल्कुल, सकता है ma'am. ऐसा ना भी हो, लेकिन जो हमारा खुद का काम है वो हमको करते रहना पड़ेगा। वो मैम So, ईमानदारी से yes. हो, बस यही हमेशा बस भगवान जी से प्रे करो जब जाओ मम्मी पापा के पैर छो, और ईमानदारी से अपना काम करो। दिल से काम करो। जो लोग बोलते हैं मैम बिल्कुल मत सुनो, फर्क ही नहीं पड़ने देना अपने को, तो अपना बस कानपुर के हम कानपुरिया एकदम बोले तो झकास रहने का मैम। कोई किसी के दिल पे नहीं लेना, मस्त करो, टनाटन रहो। विश यू गुड लक रितेश। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वंस अगेन थैंक्स यहाँ पर आने के लिए, और आपके जो रैप के मैसेजेस थे वो बहुत ही शानदार। थैंक यू मैम, ऐसे ही मैसेजेस और भी लाता रहूंगा। एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल, मैम। फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ बता दीजिए। इंस्टाग्राम मैम मेरा ऑफिशियल रितेश सिंह राजपूत है। अगर आपको नहीं मिल रहा है, आप मेरे चैनल पे जाइए, मेरे गाने सुनिए, और उसके डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। मेरा फेसबुक है अक्षय ठाकुर नाम से है, बट इंस्टा पे मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूँ मैम, तो आप मेरे वहां से जा सकते हैं। धरा रिकॉर्ड्स पे जाइए, मेरे गाने सुनिए, सब्सक्राइब करिए, और भी गाने आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे। या फिर मैं अपने लिसनर से ये भी बोलना चाहूंगा, अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक लगता है जो वाकई में जिसकी मांग है, और अगर आप चाहते हैं हम उस पर गाना बनाएं, हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। आप मेरे कमेंट बॉक्स में आइए, उसमें लिखिए कि यार आप ये बनाइए, या फिर आप मेरे इंस्टा पे आइए, आप मुझे मैसेज करिए पर्सनली, नो प्रॉब्लम। मैं अपने सारे मैसेजर्स का रिप्लाई करता हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार मुझे लोग बोल रहे हैं कि गाना बनाओ, मैं उस पर पूरा बनाऊंगा। टॉपिक मुझे अच्छा लगेगा, ऑफ कोर्स मैं लिखूंगा उस पर मैम। मेरा काम है लिखना, ईमानदारी से मैं बिल्कुल लिखूंगा। नाइस, गुड लक। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अब वैसे तो वक्त है मेरे यानी आरजे शिखा का यहाँ से जाने का। अब मैं आपसे मिलूंगी कल सुबह 10 बजे एक और कलाकार के साथ, लेकिन यहाँ जाने से पहले अपनी कहानी भी एक बार शॉर्ट में शेयर करके जाना चाहती हूँ, क्योंकि आज ये बात उठी है कि तुम लोगों की सुनना मत। तो बता दूं आपको कि मैंने इस पर एक वीडियो बनाया स्पेशल, जो कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पर दोनों जगह देख सकते हैं मेरा जाकर के। तो चाहूंगी एक बार वो जो छोटी सी स्टोरी है मेरी आपके साथ शेयर करती हुई जाऊं, ताकि जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं वो भी अगर लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, या यूं कहूं कि आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनको एक इंस्पिरेशन मिले। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे मॉम डैड दोनों ही गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और सबकी तरह उनका भी बस एक ही सपना था कि मैं भी बस 10 to 5 वाली जॉब करूँ और कुछ भी ना करूँ। लेकिन मैं बचपन से ही एक कलाकार थी। मैंने 5 साल की उम्र से ही म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था। प्रभाकर किया है मैंने म्यूजिक में, और काफी जगह परफॉर्म भी किया है मैंने। काफी दूर तक गई भी। मैं इंडियन आइडल सीजन 6 में टॉप 30 कैंडिडेट्स में से भी एक थी। लेकिन हाँ, उसके बाद कुछ रीजंस हुए होंगे, मैं वो नहीं डिस्कस करना चाहती। मैं रिजेक्ट हो गई, मैं बनारस अपने घर वापस चली आई। फिर मैंने आरजेइंग को अपना करियर बना लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा कर रही हूँ अपने फील्ड में। लेकिन स्टिल जब मैं कई लोगों का ऐसा सोच देखती हूँ ना, वो कहते हैं कि नहीं, ये सब गाना बजाना कुछ नहीं होता, इसमें कोई करियर नहीं है, इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मुझे भी बुरा लगता है एज अ आर्टिस्ट। लेकिन सभी आर्टिस्ट को इंस्पायर करने के लिए एक छोटी सी मैं पोएम सुनाऊंगी, जो मैंने खुद ही बनाई है मेरे लाइफ से इंस्पायर होके, कि तुम लाइफ में कुछ भी करना चाहोगे तो बस अपने दिल से करना। तुम लोगों की कभी सुनना मत। लोग तुमको डराएंगे, धमकाएंगे, वो बोलेंगे कि अरे 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 तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम लोगों की सुनना मत। वो जो लोग कहते हैं कि आई एम जस्ट 1 कॉल अवे, जरूरत पड़ने पर ऐसे लोग आपका कभी फोन नहीं उठाएंगे। अरे फोन तो छोड़िए, वो आपसे कभी साल भर मिलने नहीं आएंगे। कई लोग जो आपको ऐसे कहते हैं कि यार इसमें कुछ नहीं रखा, उसमें कुछ नहीं रखा, उनकी बातों पर तुम कभी ध्यान मत देना। तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो। बस अंत में यही कहूंगी कि ऐसे लोगों की तुम कभी सुनो। जो भी करना बस दिल से करना। हाँ, अपने माँ बाप की सुनना, अपने सपनों की सुनना, और अंत में यही दोबारा बार बार रिपीट कर रही हूँ कि लोगों की मत सुनना, अपने दिल की सुनना।